देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 महीने से ज़्यादा हो गया हमारे किसानों का जो लड़ाई और संघर्ष चल रहा है। हमारी लड़ाई बड़ी साफ है कि हमारे देश में कोरोना काल के अंदर हमारे देश के खाद्यान्न, खेत और खलियान को राष्ट्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले गिरवी करने का जो षड्यंत्र के लिए कानून लाए गए, उनकी वापसी को लेकर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, पिछले 10 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से 45 लाख करोड़ रुपए का हमारे किसानों को नुकसान हो चुका है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए हमारी जंग चल रही है। इस 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस पर 2 किस्म की घटनाएं हुई। लाल किला पर निशान साहिब का झंडा फहराने के बाद बीएम सिंह जी जैसे, और मैं कहूँगा कि और भानु प्रताप जैसे जो लोग जिन संगठन की ताकतों का ये सोच और समझ था कि उन्होंने लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराकर अपना समर्थन वापस लेना, अपने घर वापसी करनी है, उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए। हमारे देश में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, पहले कहा ये गुमराह किए गए लोग हैं, फिर कहा गया इनको जानकारियाँ नहीं है, ये दूसरे दलों के लोग हैं, फिर कहा गया ये पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त है, फिर कहा गया खालिस्तान परस्त है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब हमने कहा कि हम बचाएंगे देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, देश में खाद्यान्न, खेत और खलियान, तो कहते हैं हम बोल रहे हैं खालिस्तान। जब हम कहते हैं कि हम हटवाएंगे देश में काले कानून 3, तो वो कहते हैं हम बोल रहे हैं चीन। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा आप समझिए। लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने वाला कौन? दीप सिद्धू, जो बहुत नज़दीकी के साथ नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक, धर्मेंद्र से लेकर के उनकी पत्नी नायिका हेमा मालिनी तक, और उनके पुत्र सनी देओल तक उसके फोटो वायरल हो रहे हैं बहुत। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं देश के लाखों लाख युवा किसानों को। उन्होंने हिंसा नहीं की। हमारे किसानों को गोदी मीडिया कह रहा है ये दंगाई है। एक घटना मुझे बता दो, किसी की रेहड़ी से फल लूटा हो, किसी की दुकान में लूटपाट हुई हो, किसी के उद्योग में, व्यापार में किसी की बेटी से छेड़ा गया हो। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर मेरा दशकों का अनुभव है, हम लोग बैरिकेड तोड़ते हैं, पार करते हैं, ये हिंसा नहीं कही जाती है। पुलिस ने हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े, इसे हिंसा नहीं कहते हैं। लेकिन हमसे एक बड़ी गलती हुई, जिन लोगों ने पुलिस कर्मियों पर लाल किले में उठा करके फेंका। मैं आपके माध्यम से साहब गोई के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद हमारे एयर स्ट्राइक की बात अभी आपने देखा होगा, अर्नब गोस्वामी के साथ चैटिंग लीक हुई है, वो 23 फरवरी को बता चुका है कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे, जबकि ये जानकारी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख और एनएसए प्रमुख के अलावा किसी को नहीं थी। तो देश के साथ गद्दारी करने वाले से हम दोबारा चुनाव में जिता दिए, क्योंकि हम पहचान नहीं पाए देश का गद्दारी हो रही है। उसी तरीके से दीप सिद्धू जैसे व्यक्ति जो किसान कार्यकर्ता का चोला ओढ़ कर हमारे बीच में आरएसएस ने भेजे थे 500 लोग, हम इनको नहीं पहचान पाए। हम देश के लोग नरेंद्र मोदी को और तब राजनाथ सिंह को, निर्मला सीतारमण को, इनको पहचान नहीं पाए। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की। जो जानकारी इन 5 के पास रहनी थी वो पाकिस्तान तक पहुंचाई गई। एयर स्ट्राइक जब हमने किया बालाकोट में, तो वहां एक कौवा जरूर मरा, पेड़ जरूर टूटा। हाँ, सेना का निशाना अचूक था, पर हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा, अजीत डोभाल का बेटा सैयद अली अब्बास का, पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास जो आतंकवादियों का फाइनेंसर है, उसका पार्टनर भी है, उसके माध्यम से सूचना पहुंचाई गई। तो देश मोदी सरकार को पहचान पाने में भूल कर गया, जो देश के साथ धोखा हुआ। और हम सब, मैं भूपेंद्र रावत, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। इस आंदोलन के शुरुआत में 27 अक्टूबर को हमने तय किया था रकाबगंज गुरुद्वारे में कि 6 महीने तक हम डेरा डालेंगे। हम जानते थे कि सर्दी भी आएगी, वर्षा भी आएगी, आंसू गैस के गोले भी पड़ेंगे, लाठी डंडे भी पड़ेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ आए थे, पर दीप सिद्धू जैसे आरएसएस के पोषित 500 लोग हमारे बीच में आए, जिन्होंने हमारे तमाम पूरे आंदोलन को, जो 7 महीने ज्यादा हमने कंकड़ नहीं उठा के मारा, हमारे किसानों ने आंसू गैस के गोले झेले, लाठियां झेली, पानी के तोप झेले, कटीले तार झेले, और भूखे रखे गए, सिंगू बॉर्डर से गैस सिलेंडर हटाए गए, लेकिन हमारे कंकड़ नहीं उठाया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जवानों के पास रोटी नहीं थी जेब में। वो पत्थर वाले लोग भी, जिन लोगों ने शाहीन बाग में गोली चलाई, वो बाद में भाजपा ही निकले। जिन लोगों ने जामिया में गोली चलाई, गोलीबाज, वो भाजपा ही निकले। सिंगू बॉर्डर में हथियारधारी मिले, तो इन्हीं के पत्थरबाज थे। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के गृह मंत्री को यदि मालूम नहीं था कि दिल्ली किसान आएंगे, तो नालायक गृह मंत्री ये कुर्सी पर क्यों बैठा? और जानकारी थी
और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब हमारे देश के किसान दिल्ली आए तो रोक दिया शिंगू बॉर्डर पर, रोक दिया यहाँ गाजीपुर में, रोक दिया टिकरी बॉर्डर में, और फिर कहा कि सत्संग ग्राउंड है एक निरंकारियों का, आप वहाँ आकर के रहेंगे। और मैं बताता हूँ, निरंकारियों के सत्संग ग्राउंड में मैंने पहला विरोध किया, खबरदार हमको सत्संग करने दिल्ली नहीं आ रहे हैं। और अब हमसे कहा जा रहा है तुम उस रास्ते पर क्यों नहीं गए? अरे हमको दिल्ली घूमने आए थे क्या? हम लोगों ने डंके की चोट पर कहा, मैं मानता हूं उसका मैं भी हिस्सा हूं, हमने लिख कर दिया था कि भाई हम फला रूट से जाएंगे, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमने पूरे देश के लोगों से कहा था कि गणतंत्र दिवस के दिन एक तरफ टैंक का, हमारे सैनिकों का टैंक की परेड निकलेगी और दूसरी तरफ किसानों की परेड निकलेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, रात को 8 बजे मैं लाल किले पर था, मेरा वीडियो आप लोग सुन सकते हैं वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स के, और वायरल हो रहा वीडियो। एक भी जवान वहां पर नहीं था जब तक हमारे देश के किसान को निशान साहिब का झंडा फहराने तक सीमित न कर दिया गया, पूरे किसान आंदोलन को सिखों का आंदोलन, झंडा चिपकाने का आंदोलन बताया गया, तब तक वहां फोर्स थी। मैं जरा जानना चाहता हूं अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मैं इनके मालिक मोहन भागवत से, ये कौन सी क्रोनोलॉजी है? जब तक किसान आंदोलन देश का उसको निशान साहिब का झंडा फहराने तक सीमित करके बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं किया, तब तक आपकी फोर्स थी। और जब ये बदनामी शुरू हो गई तो फोर्स हट गई। इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए, इसके खेल क्या है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपके माध्यम से, सिखों की कोई समस्या नहीं है और किसी भी सिख किसान ने नहीं कहा कि हम निशान साहिब को लाल किले पर फहराएंगे। हम तो किसान आंदोलन में है 3 काले कानून जो हमारे देश के खेत, खलियान और खाद्यान्न को कंपनियों का हवाले गिरवी रखने के हैं, उन्हें हटाने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनवाने के लिए। और जिन लोगों ने आज अपना वापस लिया, मैं नाम नहीं लूंगा उन सब लोगों के जिन्होंने कहा हम आंदोलन से वापस लेते हैं, वो सब लोग संघ परिवार के साथ में निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहरवा करके दीप सिद्धू का फोटो नरेंद्र मोदी के साथ में, अमित शाह के साथ में, हेमा मालिनी के साथ में, उनके पति धर्मेंद्र के साथ में, बेटे सनी देओल के साथ में है। और मैं माफी चाहता हूं जिन पुलिस कर्मियों को इन्होंने मारा पीटा, वो 500 के 500 गुंडे संघ के लोग थे। आप लोगों ने देखा होगा मेरे किसान युवाओं ने, मैं ऋणी हूं, मैं भूपेंद्र रावत, अगर मुझे इन लाखों लाख युवाओं के पैर छूने पड़े, मैं किसी भी मंच पर सार्वजनिक तौर पर मैं बहुत ऋणी हूं, क्योंकि हमने कहा था हम गांधी के रास्ते पर अहिंसक तरीके से चलेंगे। हाँ, शहादत के लिए मैं बात करता हूं कि हमारे साथियों ने तय किया शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां की तरह, बिस्मिल्लाह की तरह हंसते हंसते शहादत देने की। और मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार का दोष है जो यहाँ पर दीप सिद्धू जैसे पोषित लोग भेजे गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दोष है कि लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराया गया। अमित शाह, नरेंद्र मोदी का दोष है कि हमारा 24 साल का युवा का कल और एक शहादत हुई। किसानों की शहादत का दोषी भी यह है। हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य है, राजा को शिक्षित होना चाहिए, संवाद करने वाला होना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे देश का फर्जी डिग्री वाला, संवेदनहीन और संवाद भी नहीं करता और संवेदनशील व्यक्ति है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितना मर्जी ताकत लगा दो, हम आप एक बात कहना चाहते हैं, हम एक बात दावे के साथ में कहना चाहते हैं मोहन भागवत, यदि संघ परिवार की सरकार को रहना होगा तो 3 काले कानून वापस करने होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाना होगा, इससे कम बच नहीं। और आपको बताना चाहता हूँ, लाख तुमने बदनाम किया तुम्हारे गोदी मीडिया, मोदी मीडिया ने। मैं जरा जानना चाहता हूँ गोदी मीडिया से, हमारे देश में जब पुलवामा में हमला करा के लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए अभी अर्नब गोस्वामी की चैट से उजागर हो गया, 40 जवानों के टुकड़े पड़े हुए थे और नरेंद्र मोदी लोकायन कर रहे थे। और तब वो अर्नब गोस्वामी लिख रहा था अब नरेंद्र मोदी की सरकार जीत जाएगी। और दूसरी बात एक तो ये चैट उजागर हुई, जवानों के टुकड़े पड़े हुए थे, अर्नब ने कहा ये मोदी सरकार जीतेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एयर स्ट्राइक की बात भी 23 फरवरी को उसको कैसे मालूम हुई। और चौथी बात, बिहार चुनाव जीतने के लिए बिहार रेजिमेंट को बनाया गया और अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और हमारे देश के किसान आंदोलन को, पूरे देश के किसान आंदोलन को निशान साहिब के झंडे तक सीमित किया जा रहा है। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं, देश की आजादी के जंग में कंपनी सरकार की मुखबिरी करने वाले आज कंपनियों की मुनीमगिरी करें। इन्होंने 1 मिनट, इन्होंने 2 काम किए, एक तीर से 2 शिकार। एक तो
को निशान साहिब का झंडा फहराकर पूरे भारत में किसान आंदोलन को निशान साहिब के झंडे तक सीमित कर दिया, और दूसरे में दीप सिद्धू जैसे अपने गर्म मिजाज वाले लड़के को पंजाब का नेता स्थापित करने का षड्यंत्र कर दिया। हमारा दीप सिद्धू से भी और निशान साहिब को लाल किले पर फहराने से किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। हम सब किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, कानून वापस लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाओ, कानून बनाओ। सर जिस तरह से दीप सिद्धू का कोई सवाल है सर, दीप सिद्धू का जिस तरह से सामने आया है, नाम निकलकर सामने आया है, क्या उनकी आपकी तरफ से उन पर कोई कार्रवाई होगी? हमारी तरफ से आप समझ लीजिएगा, हमारी तरफ से हमारे देश की खुफिया जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और तब के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, तब के वायुसेना प्रमुख BS धनोला और अजीत डोभाल ने सार्वजनिक कर दी चुपके से। हम तो क्या कार्रवाई करेंगे, अगले चुनाव में सबक सिखाएंगे। अब हम दीप सिद्धू किसान के बेस में आया था, हम लोगों ने उसे हटा दिया, पर अभी भी 400 से ज्यादा और कार्यकर्ता के कौन कौन साथ में थे। इसके लिए मैं एक बात कहता हूं, हमारे देश के गृह मंत्री से लेकर के धर्मेंद्र के कुनबे तक और नरेंद्र मोदी तक क्या क्या लिखत पढ़त और क्या व्हाट्सएप पर क्या क्या चर्चा और संवाद उसने किया, किसने? दीप सिद्धू ने। ये जानकारियां उजागर होने पर पता लग सकता है। एक और मैं एक बात और कहता हूं, जिन लोगों ने जिन्होंने अपने को आंदोलन से अलग किया, उन लोगों का भी तार किसान नेता के रूप में निशान साहिब का झंडा फहराने तक सीमित है। ये देश के किसान आंदोलन के साथ में धोखा है। और जिस तरीके से BM सिंह ने आज समर्थन वापस लिया है, मैंने आपसे कह दिया, जो आप कह रहे हैं BM सिंह और जो तमाम लोग जिनका लक्ष्य सिर्फ लाल किले तक, जिनका लक्ष्य लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहरा करके किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र था, वो सब अपने घर वापसी कर सकते हैं। और रही बात कि हमारे लाखों लाख किसान युवा वो दोबारा आएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप क्राउड की बात मत कीजिए, लेकिन जिनका लक्ष्य निशान साहिब का झंडा फहराना था, उनसे मेरे गुजारिश है, आपका झंडा फहर गया BM सिंह, आपका झंडा फहर गया भानु प्रताप जी, आपका काम पूरा हो गया। जो संघ परिवार के मंसूबे थे उस पर आप खरे उतरे, पर देश में तुम लोग बेनकाब हो गए हो। देश तुम्हारे को देख चुका है, तुम चड्डी गिरोह के हाथों बिक चुके हो। ये बात सार्वजनिक। तो क्या रावत जी आप मानते हैं कि BM सिंह ने ही मतलब अपना जो मंसूबे थे, उनकी रणनीति थी, उसमें वो कामयाब हो गए? नहीं, देखिए वो क्या कामयाब हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, हमारे देश के किसान आंदोलन को ये पिछले 7 महीने चल रहा है, हम गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं और बलिदान की बात हम करते हैं अशफाकुल्लाह खां, भगत सिंह की तरह। हम एक बात बताते हैं, जेलों का डर हमको नहीं है, हमारे को लाठी गोली और तोप का डर नहीं है, और हम पर मुकदमे भी दर्ज करते हैं। मैं आपके सामने सार्वजनिक कर रहा हूं, हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तुम हमको फांसी में लटका देना भैया, हमको गम नहीं है, पर ये 3 काले कानून, हमारे देश के खाद्यान्न खेत खलियान को गिरवी रखने का कानून वापस लो और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाओ, और हमको आप फांसी पर लटकाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। जी सर। तो उन्होंने कहा, BM सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत ने हमारी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, आरोप लगाया कि उन्होंने हमारी आवाज नहीं उठाई, किसानों का आवाज नहीं उठाई, हमने आंदोलन शुरू किया था, आज हम अपना वापस लेते हैं। BM सिंह जी ने जो शुरू किया होगा उन्होंने अपना वापस लिया होगा। BM सिंह जी ने किसान आंदोलन BM सिंह जी ने शुरू नहीं किया है। एक बात सुनिए पहले, ये गलत बात है। हमारे किसान जून से लाठियां खा रहे हैं, जुलाई से खुले में पड़े हुए हैं, ये सब मत बोलिए। और दूसरी बात, BM सिंह जी की क्या बात राकेश जी ने नहीं उठाई, ये उन दोनों का मामला। मैं राकेश जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए, और जो किसान आंदोलन के साथ थे वो आज भी कायम डटे रहेंगे। अभी जब आपका बजट सत्र शुरू होगा मोदी जी, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने रेल सेवा शुरू कर दी बजट सत्र के दौरान, तो मैं फिर अपील करता हूँ, सच में तुम चाय वाले के औलाद हो तो रेल सेवा शुरू कर देना। हम बताते कितने करोड़ लोग किसान दिल्ली आने वाले। और जो बात चलाई जा रही है कि संसद का घेराव करने की, जो बात फैलाई जा रही है कि 1 तारीख को जो है संसद का घेराव करने की, सदन का घेराव करने की, उसको चलाई नहीं जा रही है। हमने कहा कि बजट सत्र शुरू होगा, हमारा किसान करोड़ लाखों लाख की संख्या में दिल्ली आएगा। ये हमारा धरना नहीं है, हमारा धरना गाजीपुर में, हमारा धरना शाहजहांपुर में, हमारा धरना सिंगू बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में नहीं है, ये हमारा पड़ाव है, पड़ाव। सरकार ने रोका हमको,
जब सरकार रास्ते खोल देगी तो हम संसद की चौखट के सामने बैठेंगे। भैया ये पड़ाव है, ये धरना नहीं है, और ये समझ लीजिएगा। पर ये पड़ाव हमारा तब जा करके जब हम मंजिल तक पहुंचेंगे, 3 काले कानून वापस होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का कानून बनेगा, उसके बाद इसका समापन होना। ये बात आपको कहना चाहता हूं।